तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में जो आपको संकेत दिखा रहा हूँ, जो चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, इसी की बात कर। तो बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि सर वाकई में इसके बारे में एक बार बता दीजिए, समझ में नहीं आता है। तो उसी के बारे में बात करेंगे जो आंसर की है। देखिए, ये जो है आंसर की, यहाँ पर देख रहे हैं सीटेट जुलाई 2024 की आंसर की है। ठीक है, सेट का जो है अलग अलग सेट है और सभी सेट के बारे में बात करें। देखो, ये जो है ये जुलाई में ही आई थी, आंसर की जुलाई में आई थी। ठीक है, और उसी के बारे में बात करें। देखो, जो बात करेंगे स्पष्ट करेंगे, उसमें कोई दोहराई नहीं होगा, न कोई शंका होगी। ठीक है, न कोई फेक होगी। ठीक है, जुलाई में आंसर की आई थी और बहुत लोग का कमेंट आ रहा है कि वाकई में आंसर की जो आंसर की जो सीरीज आती है उसमें कैसे कॉमन नंबर मिल जाते हैं, कैसे नंबर बढ़ जाते हैं सर, इसके बारे में आप लोग जरूर बता दीजिए। तो देखिए, सही वीडियो पर आप लोग आए हैं। चैनल पर पहली बार है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑन करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों, आप सभी लोग को बताएं कि जो आंसर की का आप इंतजार कर रहे हैं, तो आंसर की आपको कल या तो परसों देखने को मिल सकती है। फिर बहुत विलंब होगा तो 1 तारीख को, मतलब कि 2 से 3 दिन में देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे अधिक टाइम जो है 30, कल या तो परसों देखने को मिल सकती है, 30 और 31 तारीख को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो पुरानी आंसर की, इसमें मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको देखना क्या है, ये देखिए, आपकी जो आंसर की आएगी तो उस आंसर की में ये वाला कोड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस कोड को आपको समझना है कि वाकई में ये कोड क्या है। ठीक है, इस कोड को आपको समझना है कि ये कोड क्यों मतलब संकेत दिया गया, तो क्यों दिया गया है। ठीक है, ये क्यों दिया गया है, इसको आपको समझना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी दिया गया है, ई दिया गया है, एफ दिया गया है, जेड दिया गया है। ठीक है, और ये सभी जो संकेत हैं आपकी जो आंसर की 1-2 दिनों में आएगी, उसमें भी ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसमें भी देखने को मिलेंगे। तो कॉमन नंबर की जो सच्चाई है और जो नंबर बढ़ने की सच्चाई है, उसी पर बात करेंगे। ठीक है, देखो, अगर आपके पास जो क्वेश्चन पेपर मिले थे, अगर उसमें जैसे मान के चलिए, यहाँ पर आप देख रहे हो 24 क्वेश्चन का तीसरा सही, क्या सही है, तीसरा सही है। ठीक, अब उसके जगह कहीं आपको ए बना हुआ मिल जाए, ए या बी मिल जाए या फिर सी मिल जाए, तो आप कैसे समझेंगे। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन के आगे ए बना है, तो ये समझिए कि उसका पहला और दूसरा विकल्प सही है। बी बना हुआ है तो पहला और तीसरा विकल्प सही है। सी बना हुआ है तो पहला और चौथा विकल्प सही है। डी बना हुआ है तो दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। ई बना हुआ है तो दूसरा और चौथा विकल्प सही है। एफ बना हुआ है तो दूसरा और तीसरा, और जेड के लिए ऑल। यानी मेरे कहने का मतलब यह है, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है कि 2-2 ऑप्शन सही है, 2-2 ऑप्शन सही है, तो ये मान के चलिए कि उस कंडीशन में आपको 2 ऑप्शन सही होगा, तो कोई एक कोड से, अल्फ़ाबेट से आपको इंडिकेट किया जाएगा। ठीक है, जैसे अब देखो, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर देखिए, ये पेपर जो है हमारे पास जुलाई वाला पेपर है। ठीक है, ये कब का है, जुलाई वाला पेपर जो आए थे, उस पेपर की ये सीरीज है आंसर की। ठीक है, आंसर की सीरीज है। और यहाँ पर एक बात करें तो जो पेपर जो हुआ था जुलाई में 7 तारीख को हुआ था, कब तारीख को, 7 तारीख को हुआ था जुलाई में, ये बात जरूर याद करिएगा। ठीक है, 7 तारीख को हुआ था। तो ये यहाँ पर आंसर की जो रिलीज हुई थी, ठीक है, ये रिलीज जो देखो 7 तारीख को एग्जाम हुआ था, ये रिलीज हुई तो 29 तारीख को। तो आप जोड़ लीजिए कितना दिन लगा होगा। ठीक है, तो 10 या 20 दिन यही लगभग है, 2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो कुल मिला जुला के यहाँ पर मेरे बताने का जो मतलब है, यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग, यहाँ पर ये समझना आपको है कि यहाँ पर जैसे सेट ए है। ठीक, तो सेट ए में देखो, अब कहीं पर आपको कुछ दिखाई देगा तो बताइएगा। ये मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, यहाँ पर देख रहे हैं 35 क्वेश्चन के आगे जेड दिखाई दे रहा है। तो जेड का मतलब क्या हो गया, जेड का मतलब हो गया कॉमन। ठीक है, कॉमन का मतलब सबको ये नंबर मिल गया। ठीक है, अगर उसी के आगे नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 63 में डी मिल गया। तो 63 में अगर डी मिल गया तो डी के नीचे क्या दिया गया था, आप देखिए। तो देखो, यहाँ पर डी के नीचे जो दिया गया था वो दूसरा और तीसरा उस पेपर में विकल्प सही होगा, इसलिए डी दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 63 में डी हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 90 में ए दिया गया है। 90 में क्या दिया गया, ए दिया गया है। तो जो 90 में ए दिया गया है, तो इसका मतलब ए का मतलब पहला और दूसरा विकल्प सही हो गया। ठीक, उसके बाद आगे स्क्रॉल करके नीचे चलेंगे, यहाँ पर देखिए 48 में क्या दिया गया है, 48 में जेड दिया गया है, तो डी।
तो भैया कौन कहते हैं कि कॉमन नंबर नहीं मिलता, कौन कहते हैं कि विकल्प दो दो नहीं सही होते, ये गलत बात है। ये पुरानी ही आंसर की है, इसी डेट की आंसर की है। देखिए यहाँ पर जुलाई लिखा गया, 2024 7 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, उसी के आंसर की है, ठीक है, उसी की ये आंसर की है और ये फाइनल आंसर की है। पहले आंसर की जो होगी वो उसके बाद ये वाली आंसर की आपको मिली है, ठीक है, समझ रहे बात को। तो ये एक आंसर की आपको मिलेगी, कल या परसों में जो मिलने वाली वो तो मिलेगी, लेकिन रिजल्ट के बाद एक और आंसर की आएगी, वही फाइनल आंसर की होगी, समझ रहे हैं ना। तो फाइनल आंसर की जारी की थी 29 तारीख को, 7 तारीख को पेपर हुआ था। तो कुल मिला जुला के मान के चलिए आपका 23 दिन, 23 में एक दिन घटा दीजिए, 22 दिन के बाद फाइनल आपकी आंसर की आ गई थी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर देखो दो दो जेड दिख रहे हैं ना, एक तो 35 वाला जेड, ये वाला, एक तो 35 वाला जेड दिखाई दे रहा है और एक जो दिखाई दे रहा है आपका वो दिखाई दे रहा है 48 वाला जेड, ठीक है। तो कुल मिला जुला के ये हो गया। और दो विकल्प आप 90 वाला है, ये 90 वाला देख रहे हैं, ये ए वाला ए बन गया। और उसके बाद आगे देखेंगे प्रूफ में तो यहाँ पर एक और दिख रहा है ए के बाद यहाँ पर 63 नंबर में डी, 63 नंबर में डी। तो बताओ 4 नंबर पहले ही पेपर में, 4 नंबर आपको, कितना नंबर, 4 नंबर, ये 4 नंबर फाइनल आंसर के में सबको मिले होंगे। अब ये हो सकता है कि आप पहले से ही उस आंसर को काउंट कर लिए होंगे, तो क्या नंबर बढ़ेगा, क्या नंबर बढ़ेगा। अगर उस आंसर को पहले से ही आप काउंट करके जोड़ रहे होंगे तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन आंसर की जब आती है तो निश्चित है कि नंबर बढ़ता है, यही सच्चाई है, ठीक। ये रहे मेन पेपर। आइए अब हिंदी की बात करते हैं, ये तो मेन पेपर हो गया। अब हिंदी की बात करते हैं कि हिंदी की क्या सच्चाई है, ठीक है। देखो यहाँ पर हिंदी है, क्या हिंदी में भी एक आध नंबर बढ़ सकते हैं, तो निश्चित बढ़ेंगे, निश्चित बढ़ेंगे। क्यों, यहाँ पर देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पर हिंदी में देखिए 135 क्वेश्चन नहीं, 136 क्वेश्चन में देखिए 136 क्वेश्चन में बी है, बी का मतलब एक और पहला और तीसरा विकल्प सही है, ठीक। संस्कृत हो गया, अब हिंदी हो गया। आइए संस्कृत में चलिए देखते हैं, संस्कृत में देखते हैं। आइए संस्कृत में भी कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो लैंग्वेज में 1 नंबर 2 नंबर तो मिलते ही रहते हैं, कुल मिला के 4 से 5 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, ये कन्फर्म है, ठीक है। 4 देखो संस्कृत है तो संस्कृत में भी एक 8 देखने को मिलेगा, एक ठीक 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 ठीक, ये देखिए 138 में ये, ठीक। तो कुल मिला जुला के अब सच्चाई आपको पता क्या चल गया कि 4 से 5 नंबर आपके निश्चित ही बढ़ते हैं। नंबर बढ़ने की यही सच्चाई है, उत्तर माला यही है। ये पुरानी उत्तर माला थी दोस्तों, मैंने जो सच्चाई आपके सामने बताई है, ठीक है, क्योंकि कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि वाकई में नंबर बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, तो इसकी सच्चाई मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। इसकी सच्चाई मैंने आपको दिखा दिया कि ये जुलाई का पेपर है और ये फाइनल आंसर की आई थी, ठीक है। फाइनल आंसर की आई थी, उसमें नंबर बढ़े थे, ठीक है। तो आप भी घबराएं नहीं, आपत्ति के बाद, ये फाइनल आंसर की आपत्ति के बाद 1-2 क्वेश्चन और बढ़ सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन सीबीएसई पहले से ले लेता है, 2-4-5 नंबर बढ़ते हैं, घबराएं नहीं आप लोग। जिनका 1-2 नंबर शुरू करा पास हो जाएंगे पूरे विश्वास के साथ, ठीक है। ये रही पुरानी उत्तरमाला। अब नई उत्तरमाला 1-2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगी। चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।